सुधाकर मिश्र जी का सुभाषित आया। उस पोस्ट में उन्होंने यह बताया कि अनभ्यासे विषम शास्त्र, अजीर्णे भोजनम विषम, दारिद्र्यस्य विषम गोष्ठी, वृद्धस्य तरुणीम विषम। वृद्धावस्था में युवती विष बन जाती है। युवावस्था में जब विवाह होते हैं, वृद्धावस्था में, तो वो तरुणी विष हो जाती है। और अनभ्यासी विषम विद्या। अनभ्यासी है, अज्ञानी है, मूर्ख है, जो खोज करता है, भारत की खोज करता है और वह आक्रांताओं की तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, मुगलों की प्रशंसा करता है। अनभ्यासी है, विद्या का उसे ज्ञान नहीं है। यह मालूम है कि 1908 में जयनारायण कॉलेज में इतिहास के पाठ्यक्रम लागू किए गए थे और इतिहास के पाठ्यक्रम में आर्यों का बाहर से आना, सिकंदर का आक्रमण और भारत के चिन्ह को, भारत के स्वरूप को मिटाने का प्रयास किया गया था। जब पाठ्यक्रम लागू हुआ, पाठ्यपुस्तक लागू हुई, इतिहास का विद्रूपित स्वरूप, इसके पूर्व उसी कॉलेज में पुराने इतिहास का शिक्षण होता था और पाठ्यक्रम लागू होने के उपरांत डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर राजबली पांडे, प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल ने जिसका विरोध किया था, बिपिन चंद्र पाल ने जिसका विरोध किया था, उसी को इतिहास के पाठ्यक्रम को भारत की खोज में 44 से 46 तक इतिहास का विषय बन गया। भारत की खोज हो गई। यानी विष जो है, विद्या अनभ्यासी को विष होती है, विष जैसे स्वरूप की हो जाती है। अनभ्यासी था, उसको ज्ञान नहीं था, वो भारत की खोज करने निकला था। अब भारत की खोज में गजनवी और गौरी था, भारत की खोज में मुगल थे, भारत की खोज में वे आक्रांता थे जिनकी वह प्रशंसा करता था। लिखना आ गया अंग्रेजी में, क्योंकि वो उसकी तो मातृभाषा थी, पिता उसी स्वरूप के थे, दादा उसी परंपरा के थे, वो भी मुगलों के। इनके पक्ष के संबंध में जब खोजा जाए तो निसंदेह इनके संबंध औरंगजेब से भी मिलते हैं, क्योंकि जो ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर है बर्नियर का, उस किताब में उल्लेख आता है। इसी से प्रकट होता है कि जिनकी प्रशंसा में भारत की खोज की बात की गई थी, तो अनभ्यासी विषम विद्या, अनभ्यासी के लिए विद्या जो है विष के समान होती है। और वही विष का संचार किया और वही इतिहास पढ़ाया गया। भारत के स्कूलों में पाठ्यक्रम बनाए गए और दोष दिया गया अब्दुल कलाम आजाद को। लेकिन जिसके डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अगर मुगल की, गौरी गजनवी की प्रशंसा हो, अलाउद्दीन की प्रशंसा हो, उसको आजाद को दोष देना मैं तो निरर्थक समझता हूं, क्योंकि आजाद अरबी के जानकार थे, फारसी के जानकार थे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में जो पाठ्यक्रम बनाया गया वही पाठ्यक्रम था जो हमने अभी उल्लेखित किया 1908 के पाठ्यक्रम का, जिसका विरोध हुआ था।
और डॉक्टर राजबली पांडे, डॉक्टर संपूर्णानंद ने स्पष्ट किया कि अंग्रेजी के शब्द भी जो मातृ शब्द है उससे मदर बनता है, पितृ शब्द है उससे फादर बनता है, और द्वौ टू बनता है, जो भ्रातृ है उससे ब्रदर बनता है। तो लैटिन फारसी होते हुए जब अंग्रेजी में उन शब्दों का प्रयोग होता है तो निसंदेह वो संस्कृत के शब्द हैं, जिसके भीतर अनभ्यासता है, जो अनभ्यासी है लेकिन लेखक होने का, अपने प्रसार का, अपने विस्तार का भाव बोध रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो अनभ्यासी प्रकृति का है, उसके लिए विद्या विष के समान है। इसी प्रकार जो अजीर्ण है उसके लिए भोजन विष होता है। जो अधिक मात्रा में भोजन कर लेता है, अजीर्णता, अपच की स्थिति पैदा होती है, तो वह अजीर्णता ही विष के समान होती है। और जो दरिद्र व्यक्ति है, भावहीन है, धनहीन है, वह व्यक्ति अगर संगोष्ठी में बैठता है तो अनादर होता है, अपमान होता है, उसके लिए वह संगोष्ठी विष के समान है। इसी प्रकार से जो वृद्धस्य वृद्ध के लिए जो युवती है, तरुणी है, वह विष के समान होती है। इस प्रकार के संहार को कृत्य बहुत बार हुए हैं, नारियों ने ही हत्याएं करवाई हैं, परिवार को तहस नहस किया है, नष्ट किया है, उसके स्वरूप को विच्छेदित किया है। इस प्रकार से अगर जिसके मन में यह भाव न हो, ये संस्कार न हो, संस्कारहीनता की स्थिति में पूरे देश के जन समाज को भी विश्व परिवेश में ढकेला जा सकता है। आज वही कालखंड है जो 1947 के बाद हम देख रहे हैं कि विद्यालयों में जो संस्कृत है, जो साहित्य है, सुभाषित है, जो सूक्तियाँ हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो सूत्र हैं, जो मंत्र हैं, उनका स्वरूप विनष्ट किया गया है और चेतनाओं से हमारी जो सुहृद भावना है उस भावना से विरत करने का जो कार्य किया गया है, यही कथित आज़ादी के शिक्षण का कार्य है। अनभ्यासे विषम विद्या, जो अभ्यासी नहीं होता है, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, उसके लिए विद्या विष के समान।